चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को विस्तार से। लेकिन अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर। दो राज्य समाधान नहीं चाहिए, ये इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार करने जैसा। स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश पर भी नहीं मान रहा हमास। खबर निकलकर सामने आई है कि फिलिस्तीनी संगठन हमास ने इजराइल और फिलिस्तीन के दो राज्य समाधान को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। उसका कहना है कि इस तरह के दृष्टिकोण का मतलब इजराइल के प्रभुत्व को स्वीकार करने जैसा है। साथ ही हमास ने 57 मुस्लिम देशों के गठबंधन इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC पर भी भड़ास निकाली है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। आशीष से यूसुफ बने यूपी के नायब तहसीलदार मामले में 2 हिरासत में, पत्नी ने किया केस। आपको बता दें कि यूपी के हमीरपुर में आशीष गुप्ता से मोहम्मद यूसुफ बनकर मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले नायब तहसीलदार मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने उनके समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यह केस नायब तहसीलदार की पत्नी के प्रार्थना पत्र के आधार पर सदर कोतवाली में दर्ज किया गया है। इसमें जबरन धर्म परिवर्तन और अनैतिक रूप से मुस्लिम महिला से दूसरी शादी करने का आरोप है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस मस्जिद के मौलवी और दूसरी पत्नी के मौसा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अन्य की तलाश की जा रही है। बता दें कि नायब तहसीलदार की जालीदार टोपी पहने नमाज पढ़ते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिस पर हमीरपुर प्रशासन में हड़कंप मच गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मुश्किलों में फंसती दिख रही प्रियंका गांधी। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने चार्जशीट में दर्ज किया नाम। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का नाम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जुड़े एक केस की चार्जशीट में दर्ज किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली के रहने वाले रियल एस्टेट एजेंट के जरिए हरियाणा में जमीनें खरीदी। इस एजेंट ने NRI बिजनेसमैन CC थम्पी को भी जमीनें बेची। ईडी का कहना है कि वाड्रा और थम्पी के रिश्ते काफी लंबे हैं और दोनों एक जैसा व्यापार करने के अलावा भी कई काम मिलकर करते हैं। तो इसी बीच बढ़ते हैं अपनी अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को किया बैन। गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान। खबर निकलकर सामने आई है कि देश विरोधी गतिविधियों की वजह से केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। जम्मू कश्मीर से संचालित राजनीतिक दल मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार ने बैन कर दिया। UAPA के तहत कार्रवाई की गई। आरोप है कि पार्टी के सदस्य जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल थे और आतंकी समूहों का समर्थन कर रहे थे। इस बात की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी है। अमित शाह ने लिखा है कि यह संगठन और इसके सदस्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं, आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं और लोगों को जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाते हैं। मोदी सरकार का स्पष्ट संदेश है कि हमारे राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसे कानून के पूर्ण प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। रेलवे स्टेशनों पर सेल्फी बूथ को लेकर PM मोदी पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। खबर निकलकर सामने आई है कि भारतीय रेलवे के अलग अलग जोन के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेल्फी बूथ लगाए गए हैं। मोदी सरकार की ओर से रेलवे स्टेशनों पर लगाए गए इन सेल्फी बूथ को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अब AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस तरह के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया मंच X पर बुधवार यानी कि 27 दिसंबर PM मोदी के सेल्फी पॉइंट की फोटो को शेयर किया है। ओवैसी ने कहा, मोदी सरकार ऐसे सेल्फी बूथ कई रेलवे स्टेशनों पर लगवा रही है। एक पुतले की कीमत 1.25 लाख से 6.25 लाख तक है। भारत सरकार की तिजोरियों में इतना धन नहीं कि जिससे राजा जी नरेंद्र भाई के सारे ख्वाहिशात पूरे हो सके, लेकिन सेल्फी के आगे देश का गरीब क्या चीज है। देश की सारी संपत्ति मोदी जी के लिए रेवड़ी है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। रणबीर कपूर के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत। लगा धार्मिक भावनाओं को आहत करने का इल्जाम। आपको बता दें कि रणबीर कपूर को क्रिसमस सेलिब्रेट करना भारी पड़ सकता है। दरअसल सोशल मीडिया पर रणबीर कपूर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि रणबीर कपूर क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान पहले केक पर शराब डालते हैं, फिर आग लगाते हैं और अंत में जय माता दी बोलते हैं। बता दें कि शराब वाले केक को काटते वक्त रणबीर का जय माता दी बोलना लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। खबर आ रही है कि एक एडवोकेट ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है।
तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अमेरिका सैन्य दबाव के बीच शिपिंग कंपनियों ने लाल सागर में वापसी का चार्ट बनाया। खबर निकलकर सामने आई है कि यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस और ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन के स्वेज नहर के आसपास सुरक्षा बढ़ाने के बाद डेनमार्क स्थित मेर्स्क और स्विट्जरलैंड स्थित एमएससी मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी समेत ग्लोबल शिपिंग कंपनियां लाल सागर और अदन की खाड़ी में परिचालन फिर से शुरू करने पर विचार कर रही हैं। पेंटागन के सेंट्रल कमांड ने बुधवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, क्षेत्र में जहाज़ों को कोई नुकसान नहीं हुआ या किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। 10 घंटों के दौरान 3 जहाज रोधी बैलिस्टिक मिसाइल और 2 मिसाइल हमले भी हुए। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों शिक्षकों की हड़ताल पर लगी इतने दिन की रोक, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी किया आदेश। खबर निकलकर सामने आई है कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा 22 जनवरी से शुरू होनी है और उसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा परिषद की विभिन्न सेवाएं बाधित न हों, इसके लिए कर्मचारियों व शिक्षकों की हड़ताल पर 6 महीने की रोक लगा दी गई है। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार की ओर से उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम वर्ष 1966 की धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हड़ताल पर रोक लगाई गई है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बेंगलुरु में कन्नड़ कार्यकर्ताओं ने अंग्रेजी साइन बोर्ड हटाए, कहा स्थानीय भाषाओं को प्रमुखता दें। दरअसल कर्नाटक में स्थानीय भाषाओं को प्रमुखता देने की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। आंदोलन से जुड़े लोगों ने अंग्रेजी में लिखे कई साइन बोर्ड, विज्ञापन और होर्डिंग्स तोड़ दिए। इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे कन्नड़ रक्षणा वेदिके संगठन ने स्थानीय भाषा की मांग को लेकर महाअभियान चला रखा है। इसी अभियान के तहत इस संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग्स को अपना निशाना बनाया। कार्यकर्ताओं ने स्टारबक्स, थर्ड वेव, टोयोटा, हाउस ऑफ मसाबा, फॉरेस्ट एसेंशियल, थियोब्रोमा और अन्य को निशाना बनाया। केआरबी ने दावा किया है कि शहर भर में हजारों अंग्रेजी साइन बोर्ड नष्ट कर दिए गए हैं और उखाड़ दिए गए हैं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। रेलवे स्टेशनों पर सेल्फी बूथ को लेकर पीएम मोदी पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। खबर निकलकर सामने आई है कि भारतीय रेलवे के अलग अलग जोन के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेल्फी बूथ लगाए गए हैं। मोदी सरकार की ओर से रेलवे स्टेशनों पर लगाए गए इन सेल्फी बूथ को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अब AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस तरह के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बुधवार यानी कि 27 दिसंबर पीएम मोदी के सेल्फी पॉइंट की फोटो को शेयर किया है। ओवैसी ने कहा, मोदी सरकार ऐसे सेल्फी बूथ कई रेलवे स्टेशनों पर लगवा रही है। एक पुतले की कीमत 1.25 लाख से 6.25 लाख तक है। भारत सरकार की तिजोरियों में इतना धन नहीं कि जिससे राजा जी नरेंद्र भाई के सारे ख्वाहिशात पूरे हो सके, लेकिन सेल्फी के आगे देश का गरीब क्या चीज है। देश की सारी संपत्ति मोदी जी के लिए रेवड़ी है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। रणबीर कपूर के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत, लगा धार्मिक भावनाओं को आहत करने का इल्जाम। आपको बता दें कि रणबीर कपूर को क्रिसमस सेलिब्रेट करना भारी पड़ सकता है। दरअसल सोशल मीडिया पर रणबीर कपूर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि रणबीर कपूर क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान पहले केक पर शराब डालते हैं, फिर आग लगाते हैं और अंत में जय माता दी बोलते हैं। बता दें कि शराब वाले केक को काटते वक्त रणबीर का जय माता दी बोलना लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। खबर आ रही है कि एक एडवोकेट ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अमेरिका सैन्य दबाव के बीच शिपिंग कंपनियों ने लाल सागर में वापसी का चार्ट बनाया। खबर निकलकर सामने आई है कि यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस और ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन के स्वेज नहर के आसपास सुरक्षा बढ़ाने के बाद डेनमार्क स्थित मेर्स्क और स्विट्जरलैंड स्थित एमएससी मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी समेत ग्लोबल शिपिंग कंपनियां लाल सागर और अदन की खाड़ी में परिचालन फिर से शुरू करने पर विचार कर रही हैं। पेंटागन के सेंट्रल कमांड ने बुधवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, क्षेत्र में जहाज़ों को कोई नुकसान नहीं हुआ या किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। 10 घंटों के दौरान 3 जहाज रोधी बैलिस्टिक मिसाइल और 2 मिसाइल हमले भी हुए। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों शिक्षकों की हड़ताल पर लगी इतने दिन की रोक, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी किया आदेश। खबर निकलकर सामने आई है कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा 22 जनवरी से शुरू होनी है और उसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं।
ऐसे में माध्यमिक शिक्षा परिषद की विभिन्न सेवाएं बाधित न हों, इसके लिए कर्मचारियों व शिक्षकों की हड़ताल पर 6 महीने की रोक लगा दी गई है। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार की ओर से उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम वर्ष 1966 की धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हड़ताल पर रोक लगाई गई है।